डियर स्टूडेंट्स, आज आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। क्या है? x + 2y + z, x + 2y + z = 2। 2x + 4y + 3z, 2x + 3y + 4z = 3। और 3x + 6y + 5z, 3x + 6y + 5z = 4। ये है आपका। मैंने आपसे ये कहा था कि इसको सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं विद ax = b से। देन a की वैल्यू क्या है? 1 2 1 2 3 4 और 3 6 5, कॉमा कैपिटल X बराबर क्या है? कॉलम मैट्रिक्स x y z एंड B बराबर क्या है? 2 3 4 2 3 4। नाउ the augmented matrix is, इसको हम ए बी से डिनोट करते हैं। और ए बी क्या हुई? पहले ए लिखिए 1 2 1 2 3 4 3 6 5 पार्टीशन। इसके बाद इधर बी लिख लेते हैं 2 3 4 2 3 4। अब हमारा उतना ही काम करिए जितना मैंने कहा था। इसे 1 बनाते हैं, ये 0 0, और यहाँ फिर 1 बनाते हैं, ये 0। देखते हैं क्या है। तो इसे 1 बनाते हैं, 1 बना रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 बना रखा है ये, तो फिर इनको 0 करेंगे। और बहुत बढ़िया स्कीम बताई थी मैंने। अगर 2 0 हैं यूनिक सॉल्यूशन, 3 0 हैं नो सॉल्यूशन, पूरी रो 0 है मैनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिए इसे 0 करते हैं। तो बाई R2 - R1 2 का गुणा पीछे, और एंड R3 - R1 और ये 3 का गुणा पीछे, क्या बनेगा? AB। इक्विवेलेंट का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। R1 हमारा बदलेगा नहीं, तो 1 2 1 पार्टीशन 2। अब देखिए, इसमें 2 का गुणा इसमें से घटाएं 0, इसमें 2 का गुणा कितना था? R2 - 2R1, इसमें 2 का गुणा इसमें से घटाइए 0, इसमें 2 का गुणा इसमें से घटाइए -1। यही था तुम्हारा। तो 0 0 आ रहा था। वन 2 1 2 4 3 2 4 3 और 3 कितना है? देख लो 1 2 1, यही वाला था, चौथा ही था जो आपने पूछा था। 1 2 1 और ये आपका है 1 2 1 2 4 3 2 4 3 2 4 3 था यहाँ। वही तो मैं कहूँ, मैंने कहाँ से लिख लिया ये? 1 2 1 ठीक है, 2 4 3 था, 2 4 और यहाँ था
3, वही तो मैं कहूँ, तुमने पूछा वो वाला है नहीं, यहाँ 0 बन रहा था। 1 2 1 2 4 3 और 3 6 5। अब ठीक है, बराबर 2 बराबर 3 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4। अब यहाँ पर सही कर लीजिए, यहाँ 4 था और यहाँ 3 था, मैंने इधर उधर लिख दिए थे। यहाँ 4 था और यहाँ 3 था, ठीक है। अब सही, वही तो मैं कहूँ यहाँ बन ही नहीं रहा था तुम्हारा वाला। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये वन बना रखा है, तो हमें अब यहाँ पर वन नहीं बनाना होगा। R2 माइनस R1, इसमें 2 का गुणा और इसमें से घटाएं 0, इसमें 2 का गुणा इसमें से घटाएं 0, और इसमें 2 का गुणा इसमें से घटाएं 1, और इसमें 2 का गुणा और इसमें से घटाएं तो -1, ये 1 बना। अब हमारा क्या है, इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाएं 0 0, और इसमें 3 का गुणा 6 तो इसमें से घटाएं 0, और इसमें 3 का गुणा और इसमें से घटा दें तो ये 2 हो गया। इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाएं 0, इसमें 3 का गुणा 6 और 4 में 6 घटाएं तो यह -2, ये बना। मैंने आपको ये सिखाया कि मुझे ये 3 0 1 0 0 बनाते हैं। यहाँ यदि 1 होता तो यहाँ 0 करते, तो यहाँ 1 नहीं है तो 1। अच्छा, पहली रो आप ले नहीं सकते तो यहाँ 1 बना भी नहीं सकते, आपस में कुछ करिए तो 1 बना नहीं सकते, और 1 नहीं ये बनेगा तो इसको मैं क्यों छेड़ूं, तो मेरा यही काम पूरा हो गया। अब हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं कि इधर लिखी है वो A है, इधर लिखी है वो B है, और पार्टीशन से इनको कंबाइंड कर दें तो AB है। तो अब आप डिटर्मिनेंट चेक करना शुरू करें कि हियर अगर यहाँ 1 होता तो हम इनको इंटरचेंज करके यहाँ 1 बना लेते, ये 0 नीचे डाल देते। लेकिन न इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, कॉलम लगा नहीं सकते, तो रो से हम कुछ कर भी नहीं सकते। 0 में चाहे कुछ घटाएं चाहे जोड़ें तो हमारा 0 ही रहेगा, तो 1 बन नहीं सकता। और जब ये 1 नहीं बनाना मुझे तो इसे 0 की बात नहीं, ज्यों का त्यों यहीं रुक गया। तो हियर डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालें 3/3 का। एक बात आज और सिखाता हूं, आप कॉलम नंबर 1 2 3 लेंगे तो आपका है मैट्रिक्स A, 1 2 3 कॉलम लें तो A, और फिर 1 2 3 के बाद 1 2 3 तो ये रहेगा। फिर कहोगे 2 3 4 A भी हो गया, 3 4 1 A भी हो गया, 4 1 2 A भी हो गया। केवल 1 2 3 कहेंगे तब तो A मैट्रिक्स निकलेगी, डिटर्मिनेंट A का निकलेगा जब 1 2 3 उठाएंगे। और 1 2 3 के अलावा चाहे 2 3 4 उठाइए, चाहे 3 4 1 उठाइए, और चाहे 4 1 2 उठाइए, कॉलम आपकी तीनों ही स्थितियों में A B बनेगी। केवल जब शुरू के 3 उठाएंगे 1 2 3 तब आपका A रहता है। तो A क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालें तो हमें इससे मतलब है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 1 0 0 1 और 0 0 2। अब इसको हम हल करें तो 1 के लिए ये बंद, ये बंद, 1 के लिए ये बंद और ये बंद, ये गुणा ये 0 माइनस ये गुणा ये 0। 2 के लिए ये बंद और ये बंद, तो ये गुणा ये माइनस ये गुणा ये 0। और 1 के लिए कहें तो ये बंद 0 माइनस 0, कुल मिला के 0 आ गया। तो रैंक ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 3। A की रैंक 3 नहीं है तो सब मैट्रिक्स बनाएंगे, तो सब मैट्रिक्स फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2/2 का। 2/2 का यहाँ से उठाएं तो ये 0 माइनस 0 0, लेकिन यहाँ से मिल रहा है 2 1 2 ऋण 0, तो ये वाला उठा लो 2 1 0 1, और इसे हल करेंगे 2 1 2 माइनस 0 2 माइनस 0 बराबर 2 आ गया, जो कि 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ करके लिख सकते हैं देयरफॉर डिटर्मिनेंट देयरफॉर रैंक ऑफ A बराबर 2 आ चुकी है। एंड कहते हुए
अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे, ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे, वो भी 3/3 का, 3/3 का। अब देखना ए बी निकालेंगे तो आप पहला छोड़ दीजिए, इसको उठा लीजिए, इसको उठाएंगे तो 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 0 1 -1 0 1 -1 और 0 2 -2 0 2 -2। इसका भी डिटर्मिनेंट 0। पूछो कैसे? यहाँ से 2 कॉमन ले लें, यहाँ से हमारा 2 कॉमन ले लें तो यहाँ 0 1 -1 2 रो समान हो जाएंगे तो डिटर्मिनेंट 0 हो गया। कॉमा लगा के लिख दो रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट चूंकि इसका 0 आ रहा है तो ए बी की रैंक भी इज नॉट इक्वल टू 3, 3 नहीं है, और 3 नहीं है तो ए बी की डिटर्मिनेंट निकालेंगे अब 2/2 का, और 2/2 का निकालें तो यहीं से मिल गया। और तुम कहोगे ऐसा तो इसमें था, चलो इसे छोड़ दो, अब इस वाले को ले लेते हैं, इस वाले को ले लो तो 1 2 और 1 -1, इसको हल करेंगे 1 1 1 ऋण का और ऋण का ही 2 मिलेगा बराबर ऋण का 3 आया जो कि 0 नहीं है। और अगर 0 नहीं है तो यहाँ भी लिख लो देयरफॉर रैंक ऑफ ए बी भी 2 आ गया। और जब ए की रैंक 2 है, ए बी की रैंक 2 है तो यूकेशन रैंक के बराबर हैं तो यूकेशंस आर कंसिस्टेंट हैं, तो इसका मतलब ये यूकेशन सॉल्यूशन तो देंगी। अब यूनिक होगा कि मैनी, वो नंबर ऑफ अननोन पे निर्भर करेगा। परिभाषा लगा के देखते हैं कि अब इसमें कौन सी डेफिनेशन बिलोंग कर रही है, केस फर्स्ट, केस सेकंड के केस थर्ड। देखिए तो हियर करके लिखिए यहाँ कौन सा नियम बना है, रैंक ऑफ ए जो है वो बराबर है रैंक ऑफ ए बी का, मतलब दोनों की रैंक 2-2 है तो बराबर है। जबकि नंबर ऑफ अननोन एक्स वाई जेड 3 है तो उन 3 से ये जो 2 बराबर है, यहाँ तक तो कह रहा है यूकेशंस आर कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट फिर इनकंसिस्टेंट होती तो नो सॉल्यूशन हो जाता, तब रैंक बराबर नहीं होती है। और जब ये रैंक के बराबर होती हैं तो यूकेशन कंसिस्टेंट होते हैं, और रैंक बराबर हो नंबर ऑफ अननोन की और बराबर हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, और रैंक बराबर हो लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम रह जाए इसकी रैंक तो मैनी सॉल्यूशन। तो रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी है, यहाँ तक तो यूकेशंस कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट यूकेशन है तो यूकेशंस हैव सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन किस पे निर्भर करेगा कि नंबर ऑफ अननोन 3 है, रैंक 2-2 आई है तो 3 से ये जो 2-2 आई है वो छोटी है नंबर ऑफ अननोन से। नंबर ऑफ अननोन से छोटी है तो ये परिभाषा कौन सी वाली बनी, केस थर्ड। देयरफॉर अगर ये नियम लागू हो रहा है तो देयरफॉर दी यूकेशंस आर, ये जो बराबर आई हैं दोनों की रैंकें तो वो तो कह रहा है यूकेशंस आर कंसिस्टेंट हैं, और कंसिस्टेंट के साथ साथ नंबर ऑफ अननोन से ये कम है। कंसिस्टेंट एंड हैव, यूकेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव कौन सा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन, मैनी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखते हैं। अब सॉल्यूशन चेक करते हैं इनफाइनाइट वाला या मैनी वाला क्या होगा। तो अब मैंने कहीं मिटा दिया, ए बी कितना आया था, ए बी इक्विवेलेंट आया था कितना 1 2 1 1 2 1 0 0 1 और 0 0 2 तो यहाँ था। और पार्टीशन के बाद बेटा क्या था, पार्टीशन के बाद 2 -1 2 था क्या, 2 -1 -2 2 -1 -2 यही था शायद। चलिए
जब हमें पता लग गया कि यूकेशंस जो है वो कंसिस्टेंट हैं, नंबर ऑफ अननोन से चूंकि ये दोनों की रैंक बराबर है तो बराबर ने तो कह दिया कंसिस्टेंट, और नंबर ऑफ अननोन से कम हो तो मैनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और यहाँ बराबर हो जाता नंबर ऑफ अननोन के इन दोनों की रैंक, तो यूनिक या ओनली वन सॉल्यूशन। अब आप यहाँ कहेंगे नाउ फ्रॉम ए एक्स बराबर बी, और ए एक्स बराबर बी में फिर वापस ले जाएं तो आपके पास ये है ए, इसमें एक्स का मतलब कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड का गुणा करोगे और बराबर इस बी के कर दोगे, ठीक है ना। तो आपको कभी टेंशन नहीं लेना है, 31 साल से पढ़ा रहा हूँ तो टेंशन हमें दीजिए, आप टेंशन लीजिए मत। और तेज वो होता है जो टेंशन देता है, टेंशन लेता नहीं, उसे बुद्धिमान कहते हैं। तो यदि आपको बुद्धिमान बनना है तो आप टेंशन लीजिए मत, हमें दीजिए, और हमें एक पेपर के लगभग काम ऑनलाइन में कर लेने दीजिए, फिर अगले जो 2 पेपर होंगे वो दोनों पेपर एक साथ चला दूंगा सुबह शाम, टेंशन मत लीजिए, काम हो जाएगा। नाउ फ्रॉम ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर ए एक्स है ना, 4x पढ़ें आप, ए एक्स बराबर बी, बी है, लेकिन इसको ए एक्स बराबर बी से तब आके हल करते हैं जब हम देख लेते हैं इसमें सॉल्यूशन आखिर है कैसा, पता लगा यहाँ मैनी सॉल्यूशन आ रहा है तो तुम चक्कर में रहोगे कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, कैसे आ जाएगा जब नियम फॉलो कर रहा है केस थर्ड। तो ए का मतलब हो गया ए इतना है, ए में गुणा एक्स का करें तो 1 इंटू एक्स 2 इंटू वाई, 1 इंटू एक्स 2 इंटू वाई, और फिर 1 टू 1 है तो 1 इंटू जेड, और बराबर हो गया बी का मतलब 2 के, और अगला वाला बनाएंगे तो 0x 0y और 1 इंटू जेड हो जाएगा यहाँ पर बराबर -1, और तीसरा लेंगे तो 0x 0y तो 2 इंटू जेड बराबर -2। अब यहाँ से एक बात देखो, जेड बराबर -1 तो यहाँ से भी आ रहा है, और ये 2 का यहाँ भाग दे दें इधर आके तो जेड बराबर -1 यहाँ से भी आ रहा है। तो जेड की वैल्यू तो क्लियर हो गई कि जेड की वैल्यू हमारी -1 होगी। अब समस्या पैदा हो गई क्या कि अगर जेड की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो एक्स और वाई 2 वेरिएबल बचते हैं, और 2 वेरिएबल अब सॉल्व नहीं हो सकते, तो मैं करूँ क्या, किसी एक्स और वाई में से जेड की तो वैल्यू आ गई, वैसे हम जेड को के मानते, लेकिन जेड चूंकि वैल्यू दे चुका है यहाँ, अब एक्स और वाई में से के मानिए। के क्यों मानिए, उसका कारण क्या है, क्यों मानेंगे एक्स और वाई में से के एक हमें कोई कांस्टेंट के मानना पड़ेगा, क्योंकि ए की रैंक और ए बी की रैंक तो 2 थी, लेकिन नंबर ऑफ अननोन 3 थे, दोनों में अंतर क्या हुआ, 3 में से 2 घटाएं तो 1, तो 1 का मतलब एक हमें कोई कांस्टेंट मानना है। अगर यहाँ जेड का मान मिल गया है तो लेट वाई को के मान लो या एक्स को के मान लो, और अगर मान नहीं मिलता, यहाँ से वाई का मान यदि मिल गया होता तो हम जेड को के मान लेते। एक हमें मान मिल चुका है, वो अगर यहाँ रख भी दिया जाए यहाँ तो भी सॉल्व नहीं हो रही, इसलिए एक्स वाई में से मुझे किसी को के मानना पड़ेगा। क्यों माना एक कांस्टेंट के, क्यों माना, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन 3 है और रैंक इसकी दोनों की 2-2 आई है, तो रैंक में और नंबर ऑफ अननोन में 1 का अंतर है, तो एक कांस्टेंट मानिए, और रैंक नंबर ऑफ अननोन 3 है और इसकी रैंक 1-1 आई होती तो हम किन्हीं 2 को मानते कांस्टेंट, तो एक को कह देते जेड को k1, तो वाई को कह देते k2। चलिए वाई का मान एक्स जेड का मिल चुका था, इससे भी और इससे भी सेम आया। उसके बाद वाई को मैंने के मान लिया, तो देयरफॉर एक्स प्लस और ये हो गया 2 इंटू और वाई का मान के रख दिया और यहाँ जेड की जगह -1 रख दिया बराबर 2, तो एक्स का मान क्या आएगा, -1 इधर गया तो 3 हो गया और -2 के,
तो x का मान लिख लीजिए 3 और ये 2k उधर जाएगा तो 3 माइनस 2k, और y का मान k हो गया और z का मान -1 हो गया। तो इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशन बिकॉज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंड ऑन k, therefore k बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन, सो x द वैल्यू ऑफ x y z या सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन। देख लीजिए कितना आ रहा है। ये हो गया चौथा, पांचवा कर लिया होगा पार्ट। चलो एक हम दूसरा क्वेश्चन और कर देते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप घबराए नहीं। कितना आ रहा है पहले का चौथा पार्ट। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये के पदों में नहीं आ रहा, तो इन्होंने अब पुट कर लिया है के बराबर मैनी सॉल्यूशन तो होंगे जिनमें से एक ये है। मैनी सॉल्यूशन तो होंगे लेकिन उन मैनी में से कोई एक सॉल्यूशन निकाल के दिखा दो, तो पुट के बराबर 1 देन। अब आपका आंसर तो मुख्य रूप से यही है, लेकिन ये हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है के बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन पर, जिनमें से के बराबर 1 वाला सॉल्यूशन ये है। तो के बराबर 1 लगा दो तो 3 में से 2 गया तो x बराबर 1, के बराबर 1 लगा दो तो y बराबर 1 और z बराबर तो हमारा है ही -1। अब देख लो कितना आ रहा है। मेन तो सॉल्यूशन ये है, लेकिन ये सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। उन इनफाइनाइट में से के बराबर 1 पे जो निकाला वो हमारा ये है 1 1 -1 आ रहा। क्वेश्चन नंबर 2, ये मत समझना कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन उन इनफाइनाइटों में से कोई एक सॉल्यूशन निकाल दिया। अभी के बराबर 2 पे निकालें तो और आएगा, के बराबर 3 पे निकालें तो और आएगा, एंड सो ऑन, ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन कितने भी क्यों ना आए, लेकिन जो शुरू में आपको इक्वेशन 3 दे रखे हैं, उन इक्वेशनों को ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो निकलेंगे वो सभी फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, और उसके बाद बढ़िया बात पे चल रहे हैं। इस चैप्टर में 2 प्रकार की इक्वेशन है, अभी बोलना भी नहीं चाहिए, फिर भी कह दूं, लीनियर इक्वेशन और अब आएंगे वो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन हो जाए फिर इसके बारे में हम विस्तार से समझाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन होने के बाद चौथे क्वेश्चन से फिर हम अपने इसी मेथड पे लौटे आएंगे। और तीसरा क्वेश्चन होमोजीनियस इक्वेशन का है। अब तुम पूछोगे जो अभी तक चल रहे थे वो काहे के थे। तीसरा अगर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है तो जो अभी चल रहे थे वो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के हैं। दोनों में अंतर अभी सिखाऊंगा। पहले हमारा एक क्वेश्चन और हो जाए प्रैक्टिस के लिए। अब तो अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी इसमें। दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन तो पूछा ही पूछा है, उसके साथ साथ इन्होंने कंसिस्टेंट की बात और की है, और इन्होंने तो अब कंसिस्टेंट की बात की है और मैं कंसिस्टेंट की बात परिभाषा लगाते हुए शुरू से करता आ रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखें, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन भी पूछा है और ये कहा है शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। x1 माइनस x2 प्लस x3, x1 माइनस x2 प्लस x3 और बराबर है आपका 2। अगला है 3x1 माइनस x2, 3x1 माइनस x2 और प्लस 3x3। प्लस 3, बहुत अच्छा बन रहा है, प्लस 3x3 और इक्वल टू है -6। और तीसरा इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -18। चेक कर लें क्योंकि मेहनत खराब ना हो जाए। x1 माइनस x2 प्लस x3 बराबर 2, 3x1 माइनस x2 प्लस 3x3 बराबर -6 और x1 प्लस x2 प्लस x3 -18। चालू हो जाइए
और क्या चालू हो जाइए, जो आप जानते हैं उतना ही करें, जितना मैंने बताया है उतना ही करें। कंपेयर विद ax बराबर b, देन ए क्या मिला है, यहाँ से ए मिला हमको 1 -1 1 3 -1 3 1 1 1 पार्टीशन 2 -6 -18। मेरा काम है इसको बन बनाना, बन बना रखा है, इनको जीरो करिए भाई, बहुत जल्दी चलना होगा। अब कल से हम 2-2 4-4 क्वेश्चन एक साथ किया करेंगे भाई। R2 -R1 R2 -R1 3 का पीछे गुणा, अब सीख गए होंगे ये क्रिया पीछे। अब इनवर्स और रैंक बहुत सिंपल लगेगी आपको। एंड और ये है R3 -R1 और इस एक का गुणा पीछे इतना ही रहेगा। ओ सॉरी, यहाँ ए भी इक्विवेलेंट नहीं लिखा, कंपेयर करके अलग अलग लिखना था। कहाँ पहुँच गए जाके इतनी जल्दी। कंपेयर विद ax बराबर b, देन अलग अलग नहीं लिखे थे वैसे, कोई बात नहीं। देन a बराबर 1 -1 1 3 -1 3 -1 3 और 1 1 1, ये a हो गया, कोमा x बराबर x1 x2 x3 कॉलम मैट्रिक्स एंड, और b बराबर क्या होगा, b बराबर होगा 2 -6 -18। अब लिखिए नाउ, जल्दी लिख गए थे। नाउ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज AB बराबर, ये लिख लिया था मैंने, दिक्कत कुछ नहीं थी। 1 -1 1 3 -1 3 1 -1 1 3 -1 3 1 1 1 पार्टीशन, और 2 -6 -18 1 बना रखा है, इन्हें जीरो करिए तो बाई R2 -R1 3 का पीछे गुणा एंड R3 -R1 1 का पीछे गुणा, ऊपर लिखते हैं। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपना एक उद्देश्य रखिए कि मुझे ये कोने वाले 3 जीरो करने हैं, या ये कहिए ये डायगोनल यहीं तक तो जाता है, वहाँ तो जाएगा नहीं, तो ये कोना जीरो करना होता है। ये कोना जीरो हो, यूनिक सॉल्यूशन। इस कोने के साथ साथ ये जीरो हो जाए, नो सॉल्यूशन। और इस कोने के साथ साथ ये भी दोनों जीरो हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, टेंशन लेना ही नहीं है। तो ये लगाइए तो अब हो जाएगा ए बी इक्विवेलेंट, कितना होगा 1 -1 1 पार्टीशन 2, इस पे कोई फर्क नहीं R1 पर। R2 -3 R1, इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाइए 0, इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाइए 0, और इसमें 3 का गुणा तो ऋण 3, और -1 में से ऋण 3 घटाएं तो प्लस के 2, -1 में से और माइनस के 3 घटाएंगे तो प्लस के 3 हो गए, माइनस का 1 निकलेगा तो प्लस। इसमें 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा और इसमें से घटाइए, यहाँ 0 हो गया, और इसमें 3 का गुणा 3 दूनी 6 और इसमें से घटाइए तो ये माइनस का 12 हो गया। और R3 -R1, R3 -R1 करें तो ये प्लस का 2 हो गया। R3 -R1 करें, R3 -R1 करें, इसमें से इसे घटाएं +2, और इसमें से इसे घटाएं, इसमें से इसे घटाएं 0, इसमें से इसे घटाएं और इसमें से इसे घटाएं तो माइनस का 20। अब देखिए यहाँ पर 1 बनाइए और इसको 0 करेंगे बाद में, इसे 1 बनाएं तो देखिए पहली रो से संबंध नहीं रखते, सेकंड थर्ड रो से बनाइए, कॉलम लगाते नहीं हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए हमारा कितना होगा, सही तो है।
R3 R1 में 3 का गुणा इसमें से घटाएं 0, 3 का गुणा और इसमें से घटाएं, ठीक है 2, और 3 का गुणा इसमें से घटाएं 0, 3 का गुणा और इसमें से घटाएं तो ऋण बार है। और R3 माइनस R1 R3 माइनस R1 0, R3 माइनस R1 तो प्लस के 2 हो गया ये, और R3 माइनस R1 0 हो गया ये, और R3 माइनस R1 माइनस, ठीक बिल्कुल ठीक। यहाँ पर बाई सेकेंड रो में 2 का भाग देना ही पड़ेगा, क्यों? ये दोनों इवन हैं, ये दोनों इवन है, इन दोनों से 1 बनेगा ही नहीं। 2 का भाग दिया तो ए बी इक्विवेलेंट क्या बना 1 माइनस 1 1 पार्टीशन 2, और यहाँ 2 का भाग देंगे सेकंड रो में तो 0 1 0 1, और 2 का भाग देंगे 0 और 2 6 12 तो -6, इतना बन गया। और ये है हमारा 0 2 0 और माइनस का 20। अब इसे 0 करेंगे, इस वाले को 0 करेंगे तो बाई देखिए कितना बना हमारा बाई R3 माइनस R2 और इस 2 का पीछे गुणा, ठीक है R3 माइनस R2 इस 2 का पीछे गुणा, क्या बन रहा है? तो ए बी इक्विवेलेंट हमारा क्या बनेगा, R3 बदलेगा तो 1 माइनस 1 1 और पार्टीशन है हमारा 2, और ये हमारा R2 बदलेगा नहीं 0 1 0, और ये -6 और इसमें 2 का गुणा करिए, इसमें से घटाइए 0, इसमें 2 का गुणा इसमें से घटाइए 0, इसमें 2 का गुणा इसमें घटाइए 0, इसमें 2 का गुणा ऋण के 12 और ऋण 20 में से ऋण के 12 घटाएं धन के 12 और 8 20, तो ये -8 मिला यहाँ से, ये तो उसमें जा रहा है नो सॉल्यूशन में। मैंने कोई गलत तो नहीं लिखा था? x1 माइनस x2 3 माइनस 1 1, वो 1 माइनस 1 1 और 3 माइनस 1 3 था, और 1 1 1 बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैंने कहा इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन, वही तो मैं कहूँ। मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि हम ये वाले 3 0 करते हैं, ये 3 0 हो तो यूनिक सॉल्यूशन, इन तीनों के साथ साथ ये 0 और हो जाए और ये 0 ना हो, नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट, और ये भी 0 हो जाता तो मैनी सॉल्यूशन। तो अब आप यहाँ पर आके रुक जाएंगे। मेरा काम है केवल ये करना, और कहाँ 0 हो रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा काम है इसे बना के ये 0 किया, फिर पहले से मतलब नहीं रखते, इससे बनेगा नहीं बन, क्योंकि दोनों इवन है, तो मैंने 2 का भाग दे के ये बना लिया, फिर बन के नीचे इसे 0 किया। हमने कुल मिला के ये 3 0 वाला सिस्टम करते हैं। मुझे काम कितना करना है, बन के नीचे दोनों 0, और यदि ये बन रहा है तो इसके नीचे 0, और यही 0 है तो बनाते नहीं, जैसे पिछले में हम ये 3 0 करते हैं। इन 3 0 करें और ये 0 न हो दोनों, तो यूनिक सॉल्यूशन। इन 3 0 के साथ ये 0 हो जाए, ये 0 न हो, नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट, और इन तीनों के साथ ये 0 हो जाए तो नो सॉल्यूशन, और इन तीनों के साथ ये दोनों ही 0 हो जाए तो मैनी सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करते हैं। चलिए, हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें तो इतना, और ए भी निकालें तो इसमें इसे छोड़ दो, ये 3 ले लो तो ए भी, इधर के तीनों रहेंगे तो ए, और इनमें से एक छोड़ के 1 2 3 ले रहे हैं तो ए, और एक को छोड़ दो 2 3 4, या 3 4 1, या 4 1 2 ले तो वो ए भी कहलाते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें 3/3 का, 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालें तो जिसकी एक रो पूरी 0 है, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, 0 1 0। हमारा कंप्लीट हो गया कोर्स। यूनिक सॉल्यूशन के हो चुके थे,
कल मैनी सॉल्यूशन के हो गए थे, मैं इस नो सॉल्यूशन वाले को ही तो ढूंढ रहा था। तो ये 0 1 0 और 0 0 0 और डिटर्मिनेंट का कोई एक रो 0 हो तो उसका मान 0। देयरफॉर, तो कॉमा लगा के लिख लो, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 3। और 3 नहीं है तो अब कितनी है? तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे 2/2 वाला। 2/2 के लिए क्या करेंगे कि 3/3 में से 3/3 की मैट्रिक्स है, उसमें से कोई भी उठा सकते हैं 2/2, जैसे इतनी 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालें 1 -1 और ये 1 -1 और 0 1। इसे हल करें तो 1 एकन 1 और माइनस ये गुणा ये 0, जो कि 1 आ गया, जो कि 0 नहीं है, जो कि 0 नहीं है। देयरफॉर रैंक ऑफ ए बराबर आ गया 2। अब हम यहाँ पर अगेन अब रैंक ऑफ अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालते हैं, वो भी 3/3 का। 3/3 का ए भी कहें तो क्या करना होगा? इसको तो रोक दो और सेकंड थर्ड फोर्थ उठाओ, या इसे रोक दो तो थर्ड फोर्थ 1 उठ गया, या इसे रोक दो तो ये फोर्थ 1 2 आ गया। तीनों में से कोई ले लो। चलिए इसे रोक दिया, ठीक है, तो उठा लीजिए कितना है इसमें? -1 1 0 -1 1 0 और 1 0 0 1 0 0 1 0 0 और 2 -6 -8 2 -6 और -8। चलो इसे देखते हैं। और अगर ये 0 दे जाए तो अभी और चेक करेंगे, इसे बंद करके फिर इसे बंद करके, और सभी 0 हो जाए तो इसकी भी 2 हो जाएगी, और तीनों में से कोई दे गया मान तो 3 हो जाएगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाला 3/3 का और 3/3 का बराबर, इसको हल करें, ये 0 हो रहा है, चलो -1 लिख कर लेते हैं। -1 लिखा जाता है, ये बंद और ये बंद, ये गुणा ये 0 माइनस ये गुणा ये 0, तो 0 -0। फिर लिखेंगे ये प्लस का ही 1 लिख लिया, क्रम बदल लूँगा। इसके लिए ये बंद और ये बंद, ये गुणा ये 0, ये गुणा ये पहले करेंगे, ये हो गया 0 और बीच में माइनस आता है, और 8 एकन 8 माइनस का, तो ये +8 हो गया इतना ये। और अब लिखेंगे ये प्लस का 2, ये वाला ये बंद और ये बंद, और ये गुणा ये 0 -0, तो ये 0 -0 0 हो गया, 0 -0 0 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालें 3/3 का, तो वो 8 एकन 8 ये तो मिलेगा ना, 8 मिला, जो कि 0 नहीं है। देयरफॉर रैंक ऑफ ए भी कहें कितनी है? तो जो इसका ऑर्डर था वो रैंक होती है, लेकिन डिटर्मिनेंट 0 न होने पर तो इसकी रैंक हमारी 3 आ गई। तो क्या कहेंगे यहाँ पर? भाषा कौन सी लग रही है? हियर ए की रैंक 2 है, ए बी की रैंक 3 है, तो इसका मतलब रैंक बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो संबंध कैसा वाला होगा? ए की जो रैंक है वो हमेशा कम होती है ए बी की रैंक से। तो हियर रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन है रैंक ऑफ ए बी के। देयरफॉर द यूकेशंस आर, बढ़िया रही, मैंने करा दिया न, कल फिर आ जाता मेरे पास। देयरफॉर द यूकेशंस आर कंसिस्टेंट नहीं, या तो यहाँ कहो नॉट कंसिस्टेंट, या नॉट कंसिस्टेंट को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या लिख दूं? इन वाला लिख दूं, नॉट वाला तुम जानते ही हो। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट होती तो ये सॉल्यूशन देती, चाहे वो यूनिक आता चाहे मैनी, लेकिन जब रैंक बराबर नहीं होती हैं ये, चाहे तो अथवा में ऐसे लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो 2 प्रकार की हो सकती हैं, या तो ये बड़ी हो ए की रैंक ए बी से, ए बी की रैंक से, या ए की रैंक छोटी हो ए बी की रैंक से, समझ गए? तो अब 2 कंडीशन हो सकती है, लेकिन उन 2 कंडीशन में भी एक ही कंडीशन फॉलो होती है इज नॉट इक्वल टू वाली। वो कौन सी? कि ए की रैंक हमेशा ऑलवेज
कम होगी, ए की रैंक कम होगी लेस देन ए बी की रैंक से। ओके, द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, और अगर इनकंसिस्टेंट हैं तो लिखिए एंड हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये था साहब आपका यूनिक का हो गया। यूनिक क्या था? ए की रैंक और ए बी की रैंक और नंबर ऑफ अननोन बराबर हो जाए। मैनी सॉल्यूशन क्या था कि ए की रैंक और ए बी की रैंक बराबर तो हो, लेकिन नंबर ऑफ अननोन के बराबर ना हो जाए, उससे कम रहे। कितनी कम है? उतने ही एक्स वाई जेड जो अननोन है उनमें से उतने ही कांस्टेंट मानने पड़ते थे। तीसरा क्या था कि ए की और ए बी की रैंक बराबर ही ना हो तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होती हैं, और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस जो हैं वो हैव नो सॉल्यूशन। तीनों केस कंप्लीट हो गए। इसके बाद ये हमारी जो अभी तक चल रही थी वो थी नन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट हैं वो आ गए होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। क्या फर्क है? यहाँ जो बी होती थी मैट्रिक्स बी, वो बी मैट्रिक्स ओ में बदल जाती है, या ये कहिए होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन वो होती है जो ax बराबर b को रिप्लेस कर देती हैं ax बराबर b नहीं, ax बराबर o में। o का मतलब जहाँ b थी वो 0 0 0 हो जाए, और b का मतलब क्या था? जो बराबर में समीकरण लिखते थे 3, तो बराबर में कांस्टेंट कुछ होते थे, वो तीनों के तीनों 0 होंगे तो होमोजीनियस होगी। और कोई 2 0 है बराबर में और एक का भी मान लिखा है तो फिर वो नन होमोजीनियस में चली जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से पहले लिखिए होमोजीनियस एंड नन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। हेडिंग डाल लो, होमोजीनियस एंड नन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस। अब मैं इसके बारे में बताता हूं, होमोजीनियस क्या होती है और नॉन होमोजीनियस। देखें नंबर 1, अभी तक हल कर रहे हैं ax बराबर b वाली, आर नॉन एज ax बराबर b से जितनी भी इक्वेशन होंगी वो इक्वेशंस जो ax बराबर b को फॉलो करते हैं। अभी तक हम ax बराबर b तो कहते थे, तो if ax बराबर b है वो आर नॉन एज, ऐसे लिखिए द इक्वेशंस, अच्छी भाषा नहीं बन रही थी, द इक्वेशंस is given in the form ax बराबर b, इस फॉर्म में दी हो तो आर नॉन एज नन होमोजीनियस। अभी तक जो चल रहा था टॉपिक वो नन होमोजीनियस था, क्योंकि हमारी ax बराबर b वाली चल रही थी। नन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस आर नोन एज नन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। नंबर 2 में लिख लीजिए, क्योंकि मैंने हेडिंग में दोनों परिभाषाएं जोड़ दी हैं। द इक्वेशंस
सीधी सी बात है, ए एक्स बराबर बी हो तो नन होमोजीनियस, और इस बी की जगह ओ मैट्रिक्स हो, ए एक्स बराबर ओ तो होमोजीनियस। ए एक्स बराबर बी थी तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके चलते थे ए बी, क्योंकि पार्टीशन के बाद हम बी को भी लिखते थे, लेकिन जब वो 0 0 0 ही है तो अब केवल ए को लेके चलेंगे। ए बी वाले पद को हटा दो हर परिभाषाओं में, ए बी वाला। अब क्या कहेंगे, अगर ए की रैंक, अब जो मत कहो ए की रैंक ए बी के बराबर है, अब ए बी है ही नहीं, ए एक्स बराबर ओ है, पहले लिख लो। द equations is given in the form, किस फॉर्म में दी हो, ए एक्स बराबर बी नहीं ओ, आर नॉन एज होमोजीनियस, बोथ ही नन होमोजीनियस, ये है होमोजीनियस। नन होमोजीनियस है तो ए एक्स बराबर बी, और होमोजीनियस अगर है इक्वेशन नॉन एज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, नन होमोजीनियस वो होती हैं जो ए एक्स बराबर बी हो, तो अभी तक ए एक्स बराबर बी के क्वेश्चन हुए थे, इसलिए वो क्या थी, नन होमोजीनियस। और अगर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है तो वो ए एक्स बराबर ओ को बिलोंग करेंगे। अगर कोई कहता है ए एक्स बराबर बी क्या है, तो आप कहेंगे नन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अगर कोई कहता है कि ए एक्स बराबर ओ क्या है, तो आप कहेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। क्लियर हुआ? अब हमारा ये टॉपिक शुरू होने जा रहा है। दोनों में फर्क क्या है, बी रिप्लेस बाई ओ। बी कोई मैट्रिक्स थी जैसे 1 2 3 होती थी उधर बराबर में, लेकिन ये ओ का मतलब है बराबर 0 बराबर 0। अब हम सम एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखें तुम एग्जाम्पल देख के बता पाओगे कि कौन सी वाली है इनमें। लिखिए सम एग्जाम्पल्स। सम एग्जाम्पल्स नंबर 1, और किताब से नहीं, हम अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, देखें तुम क्या बोलोगे। हम एग्जाम्पल पहला दे रहे हैं, कोई इक्वेशन है x + 2y + k3z बराबर 1 और x - y + z बराबर 2 और 2x + 3y - z बराबर 6। बताएंगे ये कौन सी वाली है, बताइए। ये है हमारी नन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। कैसी वाली है, ए हो गया गुणांक, x हो गया xyz और बराबर b जो है तो b है, वो o नहीं है। ये है हमारी क्या, नन होमोजीनियस। ax बराबर b वाली होती है नन, n मीन्स नन, h मीन्स होमोजीनियस, l मीन्स लीनियर और इक्वेशन मीन्स इक्वेशंस। नन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं ये। एग्जाम्पल नंबर 2 देता हूँ, 2x + y - z बराबर 1 और x + 3y + z बराबर 0 और 2x + y - z बराबर 0। देखे बताओगे क्या है ये। अरे मैंने ओ कहा था, तो अभी ओ कहाँ बन गया, ओ तो तब होता ये भी 0 होता। बताइए ये क्या है, नन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। समझ में आ गया होगा। देखिए बेटे, एक भी 0 ना हो तब भी ये बी है, कोई एक 0 हो जाए इन तीन में से तब भी हमारी ये बी बोली जाएगी, बी ऊपर वाली बी। और एक कोई मान है 2 0 है तब भी हमारी बी रहेगी। ये तीनों जब 0 हो जाते हैं, जब ये तीनों 0 हो जाते हैं बराबर में, अब मैं तुमको थोड़ी देर बाद परेशान करने वाला हूं, देखना तुम जवाब नहीं दे पाओगे ये वाली कौन सी है। अभी धीरे धीरे तुम्हें फांसता हूं
तीसरा एग्जाम्पल, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0 और 2x प्लस 3y प्लस जेड बराबर 0 और x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 0। बताइए ये क्या है? देखो बेटे, सभी 0 हैं तो होमोजीनियस, तीनों 0 होने चाहिए तो होमोजीनियस, और 3 में से 2 0 हो, कोई एक 0 हो, 2 मान हो, या एक भी 0, एक भी 0 नहीं, एक 0 या फिर 2 0 तो भी नॉन होमोजीनियस ही रहेगी। सभी के सभी मतलब ओ बन जाए, ये 1 0 0 ओ नहीं था, ओ हो जाए, इसे बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि बराबर में अगर तीनों इक्वेशन में से बराबर में अगर किसी एक का भी मान दिया है और 0 है तो नॉन होमोजीनियस ही रहेगी, ax बराबर b वाली रहेगी, और तीनों के तीनों 0 कर दें तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, देखें क्या बताएंगे आप। 2x प्लस वाई माइनस जेड और प्लस के 3 और बराबर 0, और ये है x प्लस 2y और प्लस के 2z माइनस 1 बराबर 0, और ये है x प्लस वाई माइनस जेड और प्लस के 5 बराबर 0। बताइए ये क्या है? कह दो। बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0, कह दो होमोजीनियस है? ये होमोजीनियस नहीं है। क्यों? ये 3 इधर ले जाएंगे तो इसको अथवा में ऐसे भी, तो ये मत देख लेना 0 0 0 लिखा है, ये भी देख लो इधर कांस्टेंट तो नहीं है जो उधर चले जाते हैं। इसको अथवा में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई माइनस जेड, 2x प्लस वाई माइनस जेड और इक्वल टू माइनस 3, इक्वल टू माइनस 3 और x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 2z और इज इक्वल टू +1 और ये x प्लस वाई और माइनस जेड इज इक्वल टू ये -5। तो ये क्या है? ये कौन सी इक्वेशन है? नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। इसमें छिपा हुआ था अंदर। तुम देखे तो यही कहते हैं कि बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 वाली होमोजीनियस होती है, तो तुम इसको भी तो देख के होमोजीनियस ही बताते। लेकिन ये भी देख लो कि बराबर 0 लिखने पर कहीं कांस्टेंट वैल्यू इधर तो नहीं है जो कांस्टेंट उधर जाके b का रूप ले लेती हैं। क्या होमोजीनियस इक्वेशन सीख गए? ठीक। अब कल मैं आपको होमोजीनियस का तीसरा वाला क्वेश्चन करूंगा, और जैसे ही हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा आप 4 5 6 से फिर उसी लौट आएंगे टॉपिक पर ax बराबर b पर, और अब आपका चलेगा ax बराबर o पर। ठीक, एक वीडियो और एक्स्ट्रा डाल देंगे, जल्दी कर देंगे इस चैप्टर को।